आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेन में बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एनकाउंटर होता है, जिसको हम कहते हैं वेरिकोसील। मैं हूं डॉक्टर नितिन सरूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक, गुड़गांव। तो वेरिकोसील होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम वेन्स की होती है, जिसको हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं, जिसमें वेन्स डायलेट हो जाती हैं, टॉर्चरस हो जाती हैं पैरों की वेन्स को। वैसे ही जो वेन्स के इश्यूज, जो टेस्टिस होते हैं, जो हमारे अंडकोश होते हैं, उनके ऊपर जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाए, किसी कारण से उनके अंदर खून की रुकावट हो, जमा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वेरिकोसील। अब ये इनके मुख्य कारण क्या हैं? वैसे तो कुछ केसेस में इनके कोई मेडिकल कॉजेज कई बार मिलते भी नहीं हैं, बट मोस्टली ये दिक्कत होती है कि वेन्स में वैल्व्स होती हैं। वैल्व्स जो होते हैं वो कई बार लीकी हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो ब्लड फ्लो जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए वो बैक फ्लो होता है, और उससे वो वेन्स में वो ब्लड जा नहीं पाता, जिसकी वजह से वेन्स डायलेट हो जाती है, टॉर्चर्स हो जाती है, ब्लड वहीं पे जमा हो जाता है, जो कि सारा गंदा खून लेकर जाता है। अब उससे होता क्या है दिक्कत, जो हमारा जो टेस्टिस हैं, जो स्क्रोटम में रहती हैं, वो हमें 2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे हमेशा कम होता है, बट इस गंदे खून जमा होने की वजह से, वेरिकोसील की वजह से वहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पर्म की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है काफ़ी फर्क पड़ता है। तो उस वजह से ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही मुख्य कारण बन जाता है। इसके अलावा ये तो हमारा मेजर कॉज हो गया, और इडियोपैथिक चीज़ जो होता है कि मतलब कि कॉज कई बार नहीं भी मिलता, जस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग भी मिलती है। ये कई बार जेनेटिक कॉजेज होते हैं, कई बार लंबे समय खड़े होने की वजह से, जब लोग लंबा समय खड़े होते हैं तो उसमें भी कई बार ये वेरिकोसील वेन्स कॉमनली यंग मेल में मिल सकती है। तो अब कॉजेज के बाद हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक सिम्टम अभी बताया, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे गंदा खून जमा होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पर्म्स की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो सिम्टम होता है कि कई बार पेशेंट को फील होता है कि बहुत हैवीनेस, बॉगीनेस फील होती है। कई बार इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बैग ऑफ वर्म्स की तरह फील होता है, डायलेटेड वेन्स की वजह से। तीसरा पॉइंट ये है कि हैवीनेस फील होने के अलावा कई बार पेशेंट्स को पेन भी और कई बार डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है वहाँ पर। तो अब हम पेशेंट को हम ये बताएंगे कैसे कि तुम्हें वेरिकोसील है। पेशेंट अगर आएगा कि मुझे पेन है या हैवीनेस फील होती है, या कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग, कई बार इनफर्टिलिटी की जांच करते करते पता लगता है कि वेरिकोसील की वजह से सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम निकली है, या कई बार अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्क्रोटम जब हम कराते हैं किसी और मुख्य कारणों की वजह से, तो पता लगता है कि वो वेरिकोसील छोटी सी रखे हुए हैं वहाँ पे। अब सवाल ये है कि जब वेरिकोसील है, क्या अब हमें हर वेरिकोसील को ट्रीट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट की जैसे कोई मेल है, 40 ईयर्स के ऊपर है, इसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिसको कोई दर्द भी नहीं है, जस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तो उसमें कोई ऑपरेट करने की या कोई दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ केसेस में जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेन है, हैवीनेस है, उसको डिस्कम्फर्ट है, तो आप ये उसको ऑपरेट करके बेटर कर सकते हैं। ये हम फिजिशियंस नहीं करते, यूरोलॉजिस्ट करके एक डॉक्टर्स होते हैं, वो दे आर स्पेशलाइज इन दिस सर्जरी। तो उसमें सर्जरी होती है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और जिसका एक बहुत ही हाई सक्सेस रेट है। तो ये हो गई सर्जरी की बात। उसके अलावा आजकल एक नया टेक्निक आया है रेडियोलॉजिकली। आजकल जो रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, जो आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं, इनको हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आजकल वहाँ पे एम्बोलाइज कर देते हैं, वेन्स को जाके वहाँ पे एम्बोलाइज करते हैं, बट इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो आज भी हम माइक्रो सर्जरी की तरफ ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम फेलियर रेट, अगर 100 पेशेंट्स हैं और 10% का फेलियर रेट है, तो हम उसको कोई सर्जरी कराना चाहेगा? ऑब्वियसली वो वाला प्रोसीजर ना करा के हम सर्जरी ही कराएंगे उस चीज़ के लिए। तो ये पॉइंट है। बट हमें पहले ये, आज हमने आपको ये बताया है कि कराना कब है। या तो पेन है, सिम्टम्स हैं, हैवीनेस की फीलिंग है, या इनफर्टिलिटी के लिए कराना है, तो आपको सर्जरी करानी है। अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत सर्जरी की या हर बात पे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये था सारा वेरिकोसील के बारे में। अगर इससे जानकारी आपको रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।